इसलिए श्रोताओं, मौत से कभी भी भय नहीं खाना चाहिए। जो भी कर्मों में विधान ने लिख दिया है वो तो अवश्य ही होना एक न एक दिन। देखते हैं भगवान की पावन कथा के बारे में, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे थे आप सभी भक्त। भगवान भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से हुआ? श्रोताओं, हिमांचल नगरिया में भोले बाबा दूल्हा बनके और दूल्हा बनके जब धीरे धीरे सज के पहुंच गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। कैसा श्रृंगार बताया है कि हल्दी के लगाने के बदले और तन भस्म रमाई बारात लेकर के और भोले बाबा हिमांचल नगरिया में पहुंच गए। वेद की विधि से वहां विवाह होने लगा। वेद की विधि से विवाह हुआ और जब शुक्र शनिचर ने पूरा भोजन खा लिया, मैया मैना जब आरती का थाल सजा करके जब आरती उतारने लगी भोले बाबा की, और भोले बाबा को देखो जवाब दिए जय दूल्हा है। हे भगवान, आज मैं कल से दूल्हा मर जाएगा, मेरी बिटिया कहां जाएगी? मैं जब दूल्हा के संग ब्याह नहीं करूंगी। नारद को बुलाया, ए नारद, मेरी बेटी से कौन सी जन्म का बदला लिया है तुमने? हमने? हाँ हमसे क्यों कह रहे हो? हमसे मत कहो, लली को पूछ लो। जवाब दिया है, ऐसे दूल्हा के संग हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। और जवाब दिया नारद, सुनो,
अरे जे परना बूढ़ो है के नारद अरे कैसो पर बूढ़ो है जे परना जवाब दिया संग न जाने कोई संगाती भूत प्रेत जिलायो बराती के सर पे बूढ़ो है नारद के सोबर बूढ़ो है जे परना जवाब दिया जब बूढ़े दूल्हा के संग हम अपनी बिटिया की शादी नहीं करेंगे। पावन नारद ने कही मैया एक बार अपनी बेटी से कहलवा दो, अगर तुम्हारी बेटी मना कर देगी ना तो हम अपनी बारात लौटार लेंगे, हम दूल्हा को वापस कर लेंगे। एक बार अपनी बेटी से कहलवा दो। मैया पहुंच गई अपनी पुत्री के पास, पार्वती के पास। जवाब दो बिटिया। ओ मम्मी। बिटिया ओ देख, हर मैया चाहती है कि उसकी पुत्री को अच्छा घर मिले, सुंदर वर मिले। बिटिया हमें दूल्हा 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ऐसे करो हम मनी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम ही मनी कर दे अपने मन से। बताई। हाँ मम्मी। बताओ ना। अम्मा। अरे बताओ ना। ऐसा है हमें हम तुमसे उल्टी सीधी कहें तो अच्छी बात ना है, क्योंकि हम तो चाहते थे कि घर पर बराते आ जाए, तुम्हारा भी सम्मान रह जाए। हम तो ये सोचिए और ना हम मम्मी। हाँ, और ना हम तो कोट मर्ज करवाए लेते, चाहे डायरिया निमोनिया कछु बन तो हम ना आते घरे। हम तो त्या सम्मान के माए हम बराते मंगवाई, हमारे लिए वो पूजनी आदड़ी और वो तो मेरे अम्मी कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। ऐसे माँ बरात तो सही है। बरात तो ना अच्छी, भूत प्रेत आए ले भूत प्रेत हमें उनसे लेना देना का है, हमें उनसे लेना देना है, हमें दुनिया से क्या मतलब है। ऐसा है अगर तुमने बरात देरी से लौटा दे तो अच्छा समझ लियो काम जाई धन फांसी लटका कितने मजबूत। जवाब दिया बेटी। हमारा केवल समझाने का फर्ज है, करना तुम्हारा काम है। अच्छी बात है, तुमने मुझसे कह दी, मुझे पसंद है बात। अच्छा दूल्हा पसंद है तुम्हें? शादी होगी धोनी के साथ होगी ना। मैं अभी तक नीचे मर जाएंगे। हाँ जवाब दिया बेटी तुम्हारी इच्छा। भक्तजनों मैया ने कह दिया बेटी अब तुम हमसे कह नहीं पाओगे। मैया पार्वती ने कहा मैया तुम्हें क्या मालूम है, जन्म जन्म से इन्हीं के साथ शादी होती आई है और जब तक भी जन्म लेंगे इन्हीं की दासी बन के रहेंगे। मैया तुम चिंता ना करो, हमारी शादी हो जाने दो। मन ही मन में मैया पार्वती ने कहा प्रभु अब बेइज्जती खूब कराए लई, अब सुंदर रूप धारण करो। तो भक्तजनों उसी समय भगवान भोले बाबा ने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया। प्रभु ने एक विद्वान लिखता है कि करो उपमा भोला और न ब्रह्मा ने रचा कोई।
चले जब चाल मतवारी न बताया है श्रोता बंधुओं। इधर भगवान और ये भक्तों का जो धन है भगवान के चरणों में 51 पे हमारे सुनील भैया प्रजापति और 51 पे धीरेन्द्र प्रजापति, इनकी तरफ से 51 रुपये का धन आया हुआ है। वे भगवान से कामना करेंगे भगवान इन भक्तों को सुख समृद्धि वैभव धन की प्राप्ति हो, ताकि भक्तगण किसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। भगवान से मेरी यही कामना है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जोर से जयकारो तो बोलो, हमें माल में ठंड पड़ रही है। जोर से बोलो, ठीक है, ठंड पता भाग जाएगी जब बोलोगे जोर से। तो एक भजन बोल लो, जोर से ताली बजा करके एक भजन